दोस्तों, एक महिला होती है जिस महिला की शादी हो चुकी थी और वो महिला एक दिन अचानक से अपने जो है प्रेमी के साथ रहने लगती है। लेकिन उस प्रेमी के साथ रहते-रहते कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसके वजह से उस महिला जो कि हिंदू होती है, उस महिला को एक मुस्लिम लड़के से प्रेम हो जाता है और उस मुस्लिम लड़के के प्रेम में इस कदर पागल हो चुकी थी कि उसके लिए वो अपने पति को भी छोड़ देती है। लेकिन उस पति को छोड़ने के बाद उस महिला की इतनी बेरहमी से कत्ल कर दी जाती है, जो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। उस महिला की कत्ल उसका ही प्रेमी वो भी सिर काट कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जिससे वो प्रेम कर रहा था, उसने उस महिला की हत्या क्यों कर दी? और आखिर इसके पीछे कारण क्या था? जब आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएँगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत एक छोटा-सा इलाका होता है, जहाँ पर एक शादीशुदा महिला रहती है, जिस महिला का नाम उमा देवी होता है और वो एक हिंदू महिला होती है और उस महिला की शादी लगभग 15 साल पहले एक व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन वो महिला उसके साथ लव मैरिज शादी की हुई थी। यानी कि उमा देवी की जब शादी होने वाली थी, तब वो अपने घर से भागकर उस व्यक्ति के साथ शादी करती है और उस व्यक्ति के साथ शादी करके लगभग 15 सालों का वक़्त बिताती है और उसी दौरान उस महिला को एक 12 साल का बेटा होता है। लेकिन वो 12 साल के बेटे के साथ रहते-रहते आखिरकार 15 साल के बाद अचानक से वो अपने पति को छोड़कर अकेले रहने लगती है। लेकिन अकेले रहने के दौरान वो महिला एक किराया कमरे पे ले लेती है और अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। लगभग 2 सालों के बाद अचानक से उस महिला की मुलाकात एक टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद बिलाल के साथ होती है। जब वो महिला कहीं पे सफ़र करने के लिए जा रही थी, तभी उस महिला की मुलाकात उस टैक्सी ड्राइवर के साथ होती है। जो मोहम्मद बिलाल था, उसका मूल घर यूपी का ही वो भी रहने वाला था और वो टैक्सी चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा था और धीरे-धीरे इन दोनों हिंदू और मुस्लिम युवक के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। उमा जो कि पहले से शादीशुदा थी, वो मुस्लिम प्रेमी मोहम्मद बिलाल के प्रेम जाल में फँस जाती है और उसके साथ लिव-इन में रहने लगती है। लगभग 2 सालों तक दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा खासा वक़्त बिताती है। और जब ये दोनों का वक़्त बहुत ही ज़्यादा बीत जाता है, तब उमा देवी जो थी, वो इस लिव इन रिलेशन वाले रिश्ते को एक नया नाम देना चाहती है और इसके लिए वो अपने प्रेमी मोहम्मद बिलाल के साथ एक होटल में मिलने की प्लानिंग करती है। लेकिन उसका जो प्रेमी मोहम्मद बिलाल था, वो होटल में नहीं मिलता, बल्कि उसे अपनी टैक्सी में लेकर ही बैठकर घुमाते रहता है और उसी टैक्सी में वो दोनों बातचीत करते हैं। तब जो वो उमा देवी होती है, वो मोहम्मद बिलाल से कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अब हम दोनों का रिश्ता काफ़ी समय से चल रहा है और हम एक-दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन वो मोहम्मद बिलाल उससे शादी करने से जो है टाल रहा था और इसके का पीछे का कारण था कि वो अपने घर पर निकाह करने की तैयारी कर चुका था। यानी कि मोहम्मद बिलाल का उसकी चाची की बेटी के साथ रिश्ता तय हो चुकी थी और वो दोनों एक-दूसरे के साथ शादी करना चाह रहे थे। लेकिन वो उमा देवी से शादी करना बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि वो उसके साथ सिर्फ रिलेशन बनाना चाहता था, संबंध बनाना चाहता था, उसे सिर्फ यूज़ करना चाहता था और वो उस हिंदू महिला को बिल्कुल ही यूज़ कर छोड़ने का प्रोग्राम बना लेता है। लेकिन वो महिला उमा देवी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो उसे धोखा देकर और उसे छोड़कर चला जाए, इसलिए वो लगातार उसके ऊपर दबाव बनाते रहती है। लेकिन वो मोहम्मद बिलाल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए वो उस महिला उमा देवी को अपने कार में लगभग 6 घंटों तक बैठकर घुमाते रहता है और उसके बाद एक हरियाणा के एक नेशनल पार्क के पास जंगल में ले जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो उसे गला घोंटकर पहले
गाड़ी के ही सीट बेल्ट से उसका गला घोट देता है और उसकी जान ले लेता है। और उसके बाद उसकी लाश को उस जंगल में निकालता है और वहीं पर उसका सिर काट कर अलग कर देता है और उस सिर को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक खाई में फेंक देता है और वहां से वो चुपचाप वापस अपने गांव उत्तर प्रदेश में चला जाता है और वहां वो सही शादी की तैयारियां में जुट जाता है, शॉपिंग करने लग जाता है। लेकिन इस बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है। लेकिन उस रास्ते से जब कुछ लोग गुजरते हैं, जो सुनसान जंगल था, उधर काफी तेज बदबू आने लगती है। तब वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि एक महिला की निर्वस्त्र अवस्था में सिर कटी लाश मिलती है। फौरन ही इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है। जब पुलिस वाले उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तो वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो महिला निर्वस्त्र थी, उसकी बॉडी पर एक भी कपड़े नहीं थे और उस महिला की पहचान करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस महिला की सिर ही नहीं थी। उस महिला की सिर काट कर ही अलग कर दिया गया था। आखिरकार पुलिस वाले उस रास्ते में आने जाने वाले सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये महिला यहाँ पहुंची कैसे थी, पाँव पैदल आई थी या किसी कार में आई थी। तभी वो महिला एक व्यक्ति के साथ एक टैक्सी में जाते हुए दिखाई देती है और वो यही वो सबसे बड़ा सबूत था, जिससे पुलिस उस व्यक्ति तक तुरंत ही पहुंच जाता है। महज 24 से 48 घंटे के बीच ही पुलिस इस मामले का खुलासा कर देते हैं। सबसे पहले उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और उस कार के बारे में पता की जाती है। कार के बारे में पता की जाती है, तब मालूम पड़ता है कि वो टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति का नाम मोहम्मद बिलाल था। अब उस बिलाल की छानबीन की जाती है, तब पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और वो अपनी शादी करने के लिए वो अपने गांव चला गया है। तो पुलिस टीम फौरन ही उसके गांव उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं, जहां पर वो मोहम्मद बिलाल शादी की तैयारियां कर रहा था और वो अपनी चाची की बेटी के साथ शादी करने को तैयार था। लेकिन तभी पुलिस वहां पर पहुंच जाता है और उस व्यक्ति मोहम्मद बिलाल को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करने के बाद जब इस सारे मामले के बारे में पूछताछ करता है, तब वो बताता है कि वो महिला उमा देवी उसके साथ शादी करने का दबाव बना रही थी, लेकिन वो शादी अपने चाची के बेटी के साथ करना चाह रहा था, इसलिए वो उससे छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन वो उसके साथ पिछले 2 सालों से अफेयर में थी, अवैध संबंध में थी, दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और इसलिए वो महिला चाहती थी कि वो उससे शादी कर ले। लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे एक सुनसान पार्क पर घुमाने के बहाने ले गया और वहां पर उसकी सिर काट कर हत्या कर दी, ताकि उसकी कोई पहचान ना कर सके। लेकिन तभी पुलिस वाला कहता है कि मैंने तुम्हें एक छोटी सी गलती की वजह से पकड़ लिया और वो गलती थी सीसीटीवी कैमरा, जहां पर तुम्हें कैप्चर कर लिया गया था। आजकल लोग कई बड़ी गुनाह करने से यह सोचते हैं कि शायद उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि क्राइम और अपराध कभी छिपती नहीं, देर से ही सही लेकिन उजागर जरूर होती है और आखिरकार हर अपराध का अंत जेल की काल कोठरी में ही होता है। बाकी इस मामले में उसे गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया, जहां से उसके ऊपर लव जिहाद का भी मामला लगता है और एक हत्या और मर्डर का मामला दर्ज किया जाता है और साथ ही साथ सबूत की तरह उसे छिपाने के लिए भी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है और आखिरकार उसे उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। बाकी दोस्तों, इस तरह की अजीबो-गरीब घटना को सुनकर आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए। क्या उस महिला उमा देवी ने जो किया, क्या वो सही था? या वो चाहती तो अपने पति और उस 12 साल के बच्चे के साथ खुश रह सकती थी, उसके साथ अपना अच्छा खासा जीवन व्यतीत कर सकती थी। लेकिन उस महिला ने अपने पति या बच्चे से सिर्फ छोटी-सी बातों को लिए गुस्से में आकर अपने पति से अलग रहने लगी और इसी की वजह से वो एक व्यक्ति से मिला, जहाँ से उसकी कहानी ही पलट गई और बात इतनी बिगड़ गई कि उस महिला को इस दुनिया को ही छोड़कर जाना पड़ा। बाकी दोस्तों, इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।